रीवा में भी मुस्कान कांड की तरह पति को पत्नी ने ड्रम में काटकर सीमेंट से पैक करने की धमकी दी। एमपी में अब महिलाएं कानून का गलत इस्तेमाल करने लगी हैं। जब चाहे किसी को महिला संबंधी अपराध में फंसा देना। ज्यादातर यह मामले घरेलू व जमीनी विवाद में देखने को मिलते हैं। घरेलू विवाद और इसमें पुरुषों को उत्पीड़न का विषय हमारे समाज में एक गंभीर समस्या है। हाल ही में यूपी के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड, जिसमें मुस्कान जो सौरभ की पत्नी थी, उसने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या करके ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दिया था। तब से ड्रम कांड ने समाज में खलबली मचा दी है। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि घरेलू विवाद कितनी भयानक स्थिति तक पहुंच सकता है। इसी संदर्भ में एक और मामला प्रकाश में आया है, जो अब रीवा जिले का है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीवा में पहुंचे हीरालाल साकेत नामक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी बार बार अपने मायके भाग जाती है और मुझे धमकी देती है। जब भी मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं, वह उल्टा मुझे ही डराने लगती है। हीरालाल का दावा है कि उनकी पत्नी और उसके मायके वाले उन्हें ड्रम कांड जैसी घटना से धमका रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी ने कहा, जैसे ड्रम कांड में सीमेंट से पैक किया गया, तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। यह बयान स्पष्ट रूप से बताता है कि ड्रम कांड का खौफ अब व्यक्तिगत विवादों में हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। क्या नाम है आपका? हीरालाल साकेत। कहाँ पे लाल जी? आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हो, क्या मामला है? सर, मामला ये है कि हमारी पत्नी मायके भाग जाती है, बार बार धमकी देती है। उसके मायके पक्ष को धमकी देते हैं कि जान से मारेंगे, करेंगे, वो करेंगे, और वो घर में रहती नहीं। इसको जान से मारेगी? हमको क्या कहती है? उनके मायके पक्ष वाले बोलते, वो भी बोलती है कि उस दिन ड्रम का कहानी आया था, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा तो हिम्मत नहीं पड़ता, ऐसी बात बोलती है। क्या कौन सा ड्रम? जो ड्रम में काट के डाला था और सीमेंट में पैक कर दिया था अपने पति को। क्या बोलती है कि? वो बोलती है कि ऐसे ही घटना करना पड़ेगा तुम्हारे साथ। आपकी वाइफ बोलती है? हाँ। अभी क्या आपने एसपी साहब को बताया? एसपी साहब को ये नहीं बताया, खाली राजीबाजी का आवेदन दिया है। अच्छा, तो आपको समझौता के लिए आपको समझा दे अच्छी तरह। कोई लड़के बच्चे के साथ हमारे साथ खिलवाड़। ड्रम अभी रखे हो आप? ड्रम हटाए नहीं? ड्रम तो पड़ा हुआ है घर में है। नीला ड्रम अब गल्ला पानी भरने के लिए जिसको जो करना हो तो करता रहेगा साहब, कोई किसी को पकड़ नहीं सकता। डर लगता है? ऐसे बोली है कि ड्रम नीला ड्रम से अब हमको एक दिन तो मरना है, तो कल मरना, तो आज मर जाएंगे साहब, कोई दिक्कत नहीं है। उसके जो हिसाब में रहेगा वही करेगा। हम तो यही चाहते हैं कि अपना। तो आज आप आवेदन देने आए हो, किस चीज को लेके आवेदन देने इसलिए को लेके आए हो? सुरक्षा को लेके आए? समझौता प्लस सुरक्षा दोनों के लिए, कि हमारी पत्नी हमारे बच्चों के लिए अच्छे से रहे, अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से अपने घर में रहे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं सर। क्या कहाँ के रहने वाले हैं? मसेड़ा के। कौन सा थाना क्षेत्र है? थाना क्षेत्र ये मनगावा है। मनगावा थाना क्षेत्र है जी। तो नीला ड्रम से डर लग रहा है? डर तो हर इंसान को लगता है सर, तो हमको क्यों नहीं लगेगा? बार बार वही, जब से नीला ड्रम का वही धमकी दे रही है। उसी दिन से धमकी चालू कर दिया है। सीमेंट तो नहीं है घर में? सीमेंट वगैरह तो नहीं है सर, ड्रम है, ड्रम पड़ा है। चलिए ठीक है। तो हरदम यही धमकी देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जन सुनवाई का दिन था और यहाँ एसपी ऑफिस में भी सभी आवेदकों को सुना गया। उसमें से ही एक आवेदक हैं जो कि ग्राम बसेड़ा के रहने वाले हैं। थाना मनगावा का ये मामला था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होने के संबंध में शिकायत एसपी ऑफिस में की है, जिसे जांच में लिया गया है और शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही। हाँ, उन्होंने आवेदन में तमाम प्रकार से प्रताड़ना के आरोप प्रत्यारोप उन्होंने मेंशन किए हैं, लेकिन जांच इसकी की जाएगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी या जो भी वैधानिक कार्यवाही बनेगी वो की जाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से आम जनमानस को संदेश ये है कि लेटरिन के रास्ते से यदि किसी को ब्लीडिंग होती है, खून जाता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। पहली बात तो जो हमारे यहाँ होती है पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ये बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का आप पहले के समय में अच्छा ऐसा था कि बीमारी जितना होता था ये भ्रांति थी कि वापस आ जाती है। अब के समय में ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण इलाज लेज़र के माध्यम से बिना चीर फाड़ के उपलब्ध है। 1 दिन में मरीज की छुट्टी हो जाती है और कहीं कोई तकलीफ नहीं रहती है। दूसरा ये कहूँगा, यदि 40 से 45 साल की उम्र ज़्यादा है
और लेटरिन के रास्ते से खून आ रहा है तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो कैंसर हो सकता है। उसके लिए दूरबीन की जांच कराएं। कैंसर का इलाज जैसा कि हमने पहले ही बताया है अपने नेशनल अस्पताल में आयुष्मान के माध्यम से उपलब्ध है। सतर्क रहें, स्वच्छता का पालन करें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।